गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहते हैं कि जिंदगी में आगे जाने के लिए समस्या को सॉल्व करना जरूरी है, नहीं कि समस्या में जिम्मेदार कौन है उसके ऊपर फोकस करना। जब प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या प्रॉब्लम पे फोकस करें या पर्सन के ऊपर फोकस करेंगे। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो यू विल फीड लर्निंग, एंड अगर पर्सन पे फोकस करेंगे तो यू विल फीड योर ईगो। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अपोलो 13 का जब सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था तब उसकी ऑक्सीजन टैंक फट चुकी थी। उस वक्त नासा ने किसी को ब्लेम नहीं किया, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री वॉर बेस पे उस पे कैसे सोल्यूशन आ जाए उस पर फोकस किया और बहुत सारा नुकसान बचा लिया। टोयोटा में उसके लिए नो ब्लेम कल्चर पॉलिसी है। वहां पे किसी को भी कोई भी मिस्टेक के लिए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएशन के लिए ब्लेम नहीं किया जाता। रादर वहां पे ऐसी पॉलिसी है कि आप जब मिस्टेक करोगे और आप बता दोगे तो आप अकाउंटेबल नहीं रहोगे, रादर आप उसको छिपाओगे तो आप अकाउंटेबल माने जाओगे। तो ये सब चीजों को रियल लाइफ में कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए 3 टिप्स के ऊपर बात करेंगे। टिप नंबर 1, सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द प्रोसेस। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लीडर को हमेशा आगे आके सिर्फ एक ही सवाल करना है कि कौन से प्रोसेस के कारण ये प्रॉब्लम या इस समस्या का जन्म हुआ है। आदमी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। नोबडी विल डिस्कस अबाउट अ पर्सन हु हैज डन दिस जॉब। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है। नंबर 2, आपको 5 वाई एनालिसिस करना है। जब आपको पता लग जाए कि ओके ये प्रोसेस के कारण हुआ है, तो आपको 5 वाई एनालिसिस करना है कि एग्जाम्पल कि ओके डिलीवरी ठीक से नहीं हुई है, डिलीवरी में बहुत सारी एरर रह गई, तो उसमें पहला वाई है कि ओके उसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर भी सवाल पूछेंगे कि वाई वेरिफिकेशन हैज नॉट बीन डन। तो बोलेंगे कि शायद उसके लिए चेकलिस्ट या उसके कोई पैरामीटर्स तैयार नहीं थे। तो पैरामीटर्स या चेकलिस्ट क्यों तैयार नहीं था, तो शायद जवाब निकल के आएगा कि उसके लिए कौन बनाएगा, ये रोल एम्बिग्विटी थी। तो उसके ऊपर एक वाई वाई एनालिसिस होगी कि रोल एम्बिग्विटी क्यों थी। तो बोले एचआर ने उस प्रोसेस को डिजाइन ही नहीं किया था या किसी को इसके बारे में जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। तो ये क्यों नहीं सौंपी थी, तो बोले उनके पास उनके लिए कोई आइडिया नहीं था कैसे बनाना है। तो जब जाके आप अटक जाते हो कि दिस इज द लास्ट वाई, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रोसेस डेवलप कर पाएंगे। एंड स्टेप नंबर 3, आपको ये सब चीजें ना हो उसके लिए एक एंटी एरर या एंटी प्रॉब्लम सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे, शायद हो सकता है कि आपको सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़े कि ये स्टेप के आगे अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ तो इस स्टेप से आगे प्रोसेस जा ही नहीं सकती। ये या तो ये कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। नंबर 2, आप विजुअल फ्लो चार्ट या विजुअल चेकलिस्ट बना सकते हैं। नंबर 3, आप कुछ अप्रूवल स्टेज लगा सकते हैं कि ये अप्रूवल के बाद हम आगे जाएंगे, ये अप्रूवल के बाद हम आगे जाएंगे। तो कम से कम आप कुछ एरर को होने से पहले रोक सकेंगे। तो जब ये 3 स्टेप्स फॉर्मूला को आप फॉलो करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका फोकस आदमी से हटके प्रोसेस के ऊपर या प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगा। तो नए साल में इस वीडियो को अपनी लाइफ में लेके आइए और अपने लाइफ और बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर इस तरह से सोच के देखिए और इसको सॉर्ट आउट करके देखिए। आप पाएंगे कि यू आर नॉट इनटू अ स्ट्रेस, रादर यू आर इनटू अ वेरी मच सेरेनिटी स्टेट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, आपने इसमें से क्या सीखा। आई विल बी वेटिंग फॉर अ कमेंट। हैव अ हैप्पी लेटेस्ट डे।